दोस्तों नमस्कार। हमारे जननायक की इस श्रृंखला के 46वें भाग में आज हम उत्तरांचल राज्य के पहले विधानसभा चुनाव की तीसरी कड़ी में आपको जो ये 14 विधानसभा का चुनाव परिणाम बताने जा रहे हैं। तो उसमें पौड़ी जिले की 7 सीट, रुद्रप्रयाग की 2 सीट, चमोली की 4 सीट और बागेश्वर की 1 सीट, कुल 14 सीटों में की जानकारी आपको देंगे। तो पौड़ी जिले के 29 नंबर सीट जो कोटद्वार है वहां से हम शुरू करते हैं। तो कोटद्वार में जो कुल मतदान हुआ 40,520 यानी 53.20%। और इसमें जो चुनाव मैदान में प्रत्याशी थे उनकी संख्या थी 16। उन 16 में से सुरेंद्र सिंह नेगी कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले 20,087 वोट, 49.57%। और वो उत्तर प्रदेश में पहले 2 बार विधायक रहे थे। उत्तरांचल राज्य में पहले विधानसभा चुनाव में फिर निर्वाचित हुए, तीसरी बार विधायक बने। भुवनेश्वर खरकवाल निर्दलीय चुनाव लड़े, 9,250 वोट इनको मिले और इनको 22.83% वोट के साथ ये अपनी जमानत बचा गए। बाकी जो 14 लोग थे इस चुनाव मैदान में उन सब की जमानत जब्त हो गई। 30 नंबर सीट धुमाकोट में कुल मतदान हुआ 26,244, 47.73%। और इसमें जो 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे उन 11 में से लेफ्टिनेंट जनरल तेजपाल सिंह रावत कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में 8,830 वोट पाकर के, जो 33.65% था, पहली बार राज्य में विधायक चुने गए और उसके बाद कैबिनेट मंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी के खुशालमणि गिल्डियाल 29.79% वोट पाकर के दूसरे स्थान पर रहे, जमानत बचा गए। बाकी जो 9 प्रत्याशी थे उन सब की जमानत जब्त हो गई। 31 नंबर सीट थी बीरोंखाल और बीरोंखाल में 26,730 लोगों ने मतदान किया। ये 48.34% था कुल मतदान का। और इसमें जो 16 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे बीरोंखाल में, उनमें से कांग्रेस की प्रत्याशी अमृता रावत जी को 14,188 वोट मिलकर के 53.08% वो पहली बार विधायक चुनी गई। और कल्पेश्वरी देवी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी, उनको वोट मिले 6,444, 24.11%, जमानत बच गई। और बाकी 14 लोग अपनी जमानत नहीं बचा पाए। कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 32 लैंसडाउन में कुल जो मतदाता थे उनकी संख्या थी जो मतदान हुआ 25,878 वैलिड वोट थे और इसमें 16 लोगों ने चुनाव मैदान में प्रतिभाग किया। कांग्रेस के हरक सिंह रावत, इनको 8,914 वोट मिले, 34.45%। और ये इससे पहले 2 बार उत्तर प्रदेश में विधायक रह चुके थे, तीसरी बार यहाँ बने और नए राज्य में पहली बार विधायक बने। इनको इसके बाद इनके साथ जो चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में वो थे भारत सिंह रावत, जो उत्तर प्रदेश में 5 बार विधायक रह चुके थे। उनको यहाँ पर 8,446 यानी मात्र 400 कुछ मतों के अंतर से 32.64% वोट पा करके ये दूसरे स्थान पर रहे, चुनाव हार गए और 14 लोगों की जमानत जब्त हो गई। 33 नंबर पौड़ी में जो वैध मत था वो था 29,281। कुल प्रत्याशी चुनाव मैदान में 14 थे। उन 14 में से 40.97% यानी 11,996 वोट मिले कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र सिंह भंडारी जी को, जो उत्तर प्रदेश में 2 बार विधायक रहे थे और इस बार वो तीसरी बार विधायक बने और उत्तराखंड सरकार में वो शिक्षा मंत्री बने। तीरथ सिंह रावत जो अभी पौड़ी से सांसद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उनको 9,091 वोट मिले, 31.05%। और वो चुनाव नहीं जीत पाए। 12 लोगों की सिक्योरिटी फोरफिट हो गई। 34 नंबर श्रीनगर सीट एससी रिजर्व थी और इस पर जो कुल प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे वो थे 11 और कांग्रेस के प्रत्याशी सुंदरलाल मंद्रवाल जी, ये पूरा जीवन इनका उत्तरकाशी में कटा और चुनाव लड़ने के लिए श्रीनगर आए और इनको 10,040 वोट मिले। भाग्य का खेल है, 40.51% वोट पा करके ये पहली बार विधायक चुने गए। भारतीय जनता पार्टी के ब्रिजमोहन 8,403 वोट पा करके 33.9% वोट पा करके दूसरे स्थान पर रहे। 9 लोगों की जमानत जब्त हो गई। आगे चलते हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 35 थलीसैंड सीट पर, हाँ, ये श्रीनगर सीट पर जो कुल मतदान हुआ था वो था 24,787। थलीसैंड सीट पर जो मतदान हुआ वो था 33,895। कुल प्रत्याशी थे 10
और कांग्रेस के गणेश गुदियाल पहली बार विधायक चुने गए 14,764 मत पाकर के 43.56%। और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो उत्तर प्रदेश में 2 या 3 बार विधायक रहे और मिनिस्टर भी रहे, उनको मिले 13,767 वोट 40.62%। और मात्र 1,000 मतों के अंतर से चुनाव हार गए और 8 लोगों की जमानत जब्त हो गई। कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 36 रुद्रप्रयाग, यहां पर कुल मतदान हुआ 39,923, प्रत्याशी थे 13 और भारतीय जनता पार्टी की मातवर सिंह कंडारी जो 3 बार उत्तर प्रदेश में विधायक रह चुके थे, उनको मिले 10,310 वोट 37.65%। और कांग्रेस के गजेंद्र सिंह को मिले 9,275 23.23%। और इस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए। मातवर सिंह कंडारी जी चौथी बार विधायक चुने गए। कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 37 केदारनाथ में कुल मतदान हुआ 43,397, 16 लोगों ने चुनाव में प्रतिभाग किया। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा देवी नौटियाल पहली बार चुनाव लड़ी और पहली बार ही विधायक बनी 13,080 वोट पाकर के 30.14%। और शैला रानी रावत कांग्रेस प्रत्याशी जो इस समय इसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, उनको मिले थे पहले चुनाव में 9,615 वोट 22.16, दूसरे स्थान पर रहे। और बाकी 14 लोग अपनी जमानत नहीं बचा पाए। 38 नंबर सीट का नाम था बद्रीनाथ, इसमें कैंडिडेट थे 12, कुल मतदान हुआ 32,016। और डॉक्टर अमसया प्रसाद मैखुरी जो अब स्वर्गीय हो गए कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में 11,145 वोट पा करके पहली बार विधायक चुने गए। इनका वोट प्रतिशत था 34.81। केदार सिंह फोनिया जो उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से 3 बार विधायक रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहाँ चुनाव लड़े, 10,154 वोट पा करके मात्र 900 कुछ वोट के अंतर से चुनाव हार गए। इनका मतदान प्रतिशत था 31.72। 10 लोगों की जमानत जब्त हो गई। 39 नंबर सीट थी नंदप्रयाग और 32,785 लोगों ने मतदान किया। कैंडिडेट थे इस सीट पर 17। महेंद्र भट्ट जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद चुने गए, वो 6,790 वोट पा करके चुनाव जीत गए। और बाकी 16 प्रत्याशियों की कांग्रेस से लेकर के बाकी सब जितने थे सबकी जमानत जब्त हो गई। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सीट कर्णप्रयाग पर कुल जो कैंडिडेट थे उनकी संख्या थी 12 और मतदान हुआ 34,233। 12 लोगों में जब वोटों का बंटवारा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के अनिल नौटियाल जो इस समय कर्णप्रयाग से भी विधायक हैं 9,224 वोट पा करके 26.94% पहली बार विधायक चुने गए। एनसीपी के सुरेंद्र सिंह नेगी जो पिछली बार कर्णप्रयाग से भाजपा के विधायक थे, वो 7,584 वोट पा करके 22.15% दूसरे स्थान पर रहे। भरत चौधरी जो इस समय रुद्रप्रयाग के विधायक हैं, वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको मिले 6,838 19.97% और वो तीसरे स्थान पर रहे। और बाकी जो 9 लोग थे चुनाव मैदान में, उन सबकी जमानत जब्त हो गई। कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 41 पिंडर एससी सुरक्षित सीट, कुल मतदान हुआ 28,969। 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। भारतीय जनता पार्टी के गोविंद लाल पहली बार चुनाव लड़ करके पहली बार विधायक चुने गए 10,647 वोट पा करके 36.75%। और प्रेमलाल भारती जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको मिले 8,849 यानी 30.55% और वो चुनाव हार गए, दूसरे स्थान पर रहे। 6 लोगों की जमानत जब्त हो गई। बागेश्वर जिले की सीट 42 नंबर कफकोट, इस सीट पर कुल प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे 6 और 30,691 जो वैध मत पाए गए, उनमें से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी वो 17,617 यानी 57.4% मत पा करके उत्तरांचल में पहली बार विधायक चुने गए। इससे पहले उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य रहे। और केवल एक व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री रहने के बाद जब अगले विधानसभा चुनाव में वो चुनाव लड़े तो जीते। बाकी इस राज्य में अब तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मुख्यमंत्री रहने के बाद चुनाव जीता हो। और एक मिथक और था कि जो शिक्षा मंत्री रहा वो भी चुनाव हारता था। अरविंद पांडे जी ने इस 22 के चुनाव में उस मिथक को तोड़ा है। तो चामू सिंह गसियाल कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको 9,103 मत मिले 29.66%, दूसरे स्थान पर रहे और बाकी 4 लोगों की जमानत जब्त हो गई। तो ये
हमारा तीसरा कड़ी थी 2002 के उत्तरांचल राज्य के विधानसभा चुनाव की, जिसमें हमने सीट संख्या 15 से लेकर 42 के बारे में सीट संख्या 29 से लेकर के 42 14 विधानसभा क्षेत्रों की आपको जानकारी दी। और जो अगली कड़ी में हम आपको देंगे 43 नंबर कांडा बागेश्वर जिले की, और उससे आगे चल करके हम फिर विधानसभा क्षेत्र संख्या 56 यहाँ तक आपको जानकारी देंगे। और फिर अगले एपिसोड में, फिर लास्ट के एपिसोड में 2002 के चुनाव की 57 से लेकर के 70 तक की जानकारी देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इन जानकारियों को संकलन करके भविष्य में आपके या किसी के काम आ सकें। इस चैनल को जरूर देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरा उत्साहवर्धन भी करेंगे। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।